नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। सबसे पहले भारत ने तीसरी बार विश्व क्रिकेट कप जीतने पर सभी दर्शक भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भारत ने निर्धारित 251 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 50वें ओवर में ये उपलब्धि हासिल की। काफ़ी रोमांचक मैच रहा ये। न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने विश्व कप को अपने नाम कर लिया। अब मौसम की जानकारी। मेरे किसान भाइयों, आज 10 मार्च है। 10 मार्च को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व की हवा चलेगी। कल की अपेक्षा हवा में तेजी आएगी, थोड़ी सी हवा की गति बढ़ी हुई नजर आएगी। आसमान पर बादल छाए रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का हिस्सा, इनमें आज दिन में थोड़े बहुत सफ़ेद बादल आपको नजर आएंगे। ये बादल बारिश वाले नहीं हैं, लेकिन इन बादलों से थोड़ी देर के लिए आपको धूप कम नजर आएगी, यानी कि धूप धुंधली दिखाई देगी। चटक और एकदम चमकीली धूप आज देखने को नहीं मिलेगी। आज भी मौसम में गर्मी रहने का अनुमान है, यानी कि जो पिछले कई दिनों से हमें ठंड का एहसास हो रहा था, अब वो कहीं ना कहीं दूर होता नजर आता है। और आज दिन में भी गर्मी रहेगी। ये गर्मी अगले 3-4 दिनों तक लगातार बढ़ती चली जाएगी। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी जारी है। अगर बारिश की बात करूं तो आज उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर इस समय बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ एक हिस्सों में आज सक्रिय रहेगा। इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्से हैं जिसमें आज यह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। अगर मैं बारिश की बात करूं तो धारीवाल, गुरदासपुर, जालंधर, होशियारपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, पालमपुर, कुल्लू, मनाली, मंडी, यहाँ पे आज बारिश की गतिविधियां इस समय सुबह के 7 बजे हैं। इस समय यहाँ पे बारिश की गतिविधियां जारी हैं। हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा इससे ऊपर का जो क्षेत्र है, इससे ऊपर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे इसमें बर्फबारी की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आपका कारगिल है, बारामूला है, बड़गांव है, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, पहलगाम और अमरनाथ की गुफा है और कुल्लू है, मनाली है। यहाँ पे बारिश और बर्फबारी दोनों की प्रक्रिया जारी है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे बर्फबारी चल रही थी, अब यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार से उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ये बारिश का क्रम आज दिन भर जारी रहेगा। रुक रुक कर कहीं कहीं पर बारिश होती रहेगी। उत्तराखंड के हिस्सों में अभी तक पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंच पाया है, यानी कि वहां पे अभी तक बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं नजर नहीं आई हैं। लेकिन दिन में ये बारिश और बर्फबारी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिससे उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में बर्फबारी या बारिश हो सकती है, विशेष तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो मेरे किसान भाइयों, आज की तारीख में मैदानी क्षेत्रों में पंजाब को छोड़ के जो हिस्सा मैंने अभी बताया है आपको, पंजाब के धारीवाल है, गुरदासपुर है, जालंधर, होशियारपुर, इनको छोड़ के शेष नीचे का जो हिस्सा है, इसमें केवल बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है फिलहाल। और कल की अगर हम बात करें तो कल भी लगभग चंडीगढ़ तक ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, यानी कि इसका दायरा थोड़ा सा उत्तर भारत की बजाय मध्य भारत की तरफ आएगा। पहाड़ों से नीचे की तरफ इसका दबाव बढ़ेगा, तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे मैदानी क्षेत्रों की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कल की तारीख में चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास में, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी है, हरियाणा के भी कुछ जिले शामिल हैं, पंजाब, आधा पंजाब इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये जानकारी थी मेरे किसान भाइयों आज और कल के मौसम की। आज उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ज्यादातर हिस्सों में धुंधली धूप, थोड़े बहुत बादल नजर आएंगे। ये बादल बारिश वाले नहीं है, सफेद बादल हैं। गर्मी आज भी बहुत ज्यादा गिरेगी। उत्तर पश्चिम की हवाएं आज चलती रहेंगी। अगले 4-5 दिनों की अगर मैं बात करूं तो हवाओं की कोई दिशा और गति नहीं रहेगी। ये हवाएं लगातार परिवर्तनशील होती रहेंगी। कभी पूर्व की हवा चलेगी, कभी दक्षिण की चलेगी, कभी पश्चिम की चलेगी, कभी उत्तर पश्चिम की चलेगी। इस प्रकार से ये हवाएं अव्यवस्थित रहेंगी। हवाओं की गति कोई ज्यादा नहीं है, अभी सामान्य के आसपास गति रहने का अनुमान है। आज 15 किलोमीटर की गति से
पूर्व दक्षिण की हवा चलने का पूर्वानुमान है। तो ये थी मेरे किसान भाइयों आज के लिए जानकारी। उम्मीद करता हूँ मेरे किसान भाइयों के काम की भी होगी और बहुत ज़रूरी भी होगी। तो मेरे सभी किसान भाइयों एक बार फिर से आप सभी को वर्ल्ड कप जीतने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो फिर मिलते हैं दोपहर को या शाम को। दोपहर को मिलते हैं गेहूं की उपज के बारे में, कितनी उपज होने का पूर्वानुमान है। ये वीडियो आज दिन के समय में आपसे साझा करूंगा। गेहूं की उपज कितनी होने का पूर्वानुमान है, क्या इस बार बम्पर फसल होगी या बम्पर फसल से नीचे रह जाएगी, ये विषय लेकर के हम आज आपसे विचार साझा करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।